आदमी गर्म हो जाए और झगड़ जाए सामने वाले से, अच्छा उसे आप मना करो कि भैया अरे हो गया छोड़ दो, जाने दो, मत जाओ, मानेगा आपकी बात? अगर पकड़ लो तो झगड़ने वाला पहले तो कम प्रभावशाली होता, पकड़ लो तो फिर ज्यादा होता है। कहता बस छोड़ दो, आज इसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ दो। हालांकि छोड़ दो तो कुछ करेगा नहीं। एक तो और मजेदार घटना घटी, एक आदमी को किसी ने नहीं पकड़ा और उसी ने किसी को पकड़ लिया कि छोड़ दो तुम हमें। वो पकड़े ही नहीं था, वही पकड़े हुए था, ताकि उसे बहाना मिल जाए कि हम तो लड़ जाते, इसने छोड़ा ही नहीं। तो अगर कोई सचमुच गर्म हो तो उसे ठंडा होने में देर लगती है, लेकिन अगर कोई गर्म ना हो, गर्मी का अभिनय कर रहा हो, तो वह तो है ही ठंडा। आप अगर देखें तो लक्ष्मण जी जब जब गर्म होते हैं, जब जब, तो उन्हें ठंडा करने के लिए समझाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। परशुराम जी से लक्ष्मण जी भिड़ गए, लग रहा था कि बड़े क्रोध में है लक्ष्मण जी, लेकिन राम जी ने केवल देखा, सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। राम जी ने केवल देखा, बस कहा देखा, और जो देखा तो लक्ष्मण जी तुरंत गुरु समीप गवने सकुच परिहर बानी बान। लक्ष्मण जी बड़े संकोच के साथ सिर झुकाकर गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। बोलो कोई बैठता? कोई ये कहता अच्छा ये भी कोई बात हुई, हमसे ही कह रहे, उनसे कुछ नहीं कह रहे, हमारी क्या गलती? अच्छा फिर और दूसरों से भी कहता हमारी क्या गलती, हम तो इन्हीं के लिए बोल रहे थे, वो इन्हीं का तो विरोध कर रहे थे, हमारी तो उनसे कोई व्यक्तिगत बुराई थी नहीं, यही। लेकिन लक्ष्मण जी से राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। बराबर आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी जब जब बोलते हैं और राम जी इशारा भी करते तो तुरंत बैठ जाते हैं। अच्छा राम जी ही नहीं, चित्रकूट में नाराज हो गए लक्ष्मण जी तो देवताओं ने कहा ठहरो ठहरो, अनुचित उचित काज कुछ हुई, अनुचित उचित कोई कार्य हो तो विचार पूर्वक करना चाहिए। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। अरे और तो और परशुराम जी ने कह दिया छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोटा राजकुमार बहुत खोटा है, तो क्रोध आना चाहिए। और लक्ष्मण जी अगर स्वभाव से गर्म है तो और बुरा लगना चाहिए, पर लक्ष्मण जी हंसने लगे। परशुराम जी ने कहा कि मैं तुम्हें खोटा कह रहा हूं और तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोले हैं कि बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपने मुझे खोटा कहा। अच्छा मैं तुम्हें खोटा कहूं ये प्रसन्नता की बात है? क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि छोटा राजकुमार बड़ा खोटा है, इसमें ध्वनि यह है कि बड़ा बहुत अच्छा है, छोटा ही खोटा है, तो हम भले ही खोटे रहे, राम जी तो आपको ठीक लग रहे हैं, यही तो मैं चाहता हूं। क्योंकि लक्ष्मण जी का क्रोध कभी अभिमान से जुड़ा हुआ नहीं है। लक्ष्मण जी का तो क्रोध भी भगवान से जुड़कर भगवान की सेवा बन गया है, इसलिए वे तो शीतल हैं, अपना बुरा ही नहीं लगता उन्हें। अरे और तो और राम जी देखो, जो गर्म होगा उसे हर बात में बुरा लगेगा, तो कहेंगे कि इसे बुखार आ रहा है, क्योंकि गर्मी में सर्दी तो है नहीं पर उसे सर्दी लग रही है। तो सर्दी है या बुखार के कारण लग रही? बुखार के कारण लग रही, ठीक। तो इलाज सर्दी का करना चाहिए कि बुखार का? सर्दी का इलाज नहीं करते, काहे करते? बुखार का। अच्छा बुखार उतर जाए तो सर्दी लगनी बंद हो जाएगी कि नहीं? अपने आप हो जाएगी। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि अपमान की सर्दी भी उन्हीं को लगती है जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है।
अपमान उतना होता नहीं जितना लगता है, क्योंकि सर्दी उतनी होती नहीं जितनी बुखार के मरीज को लगती है। तो अपमान उतना होता नहीं जितना अभिमानी को हर बात में अपमान लगता है। एक आदमी बुरा मान के बैठ गया, क्या वो इधर से निकल गए, उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं। अब इसमें क्या, बेचारे नहीं देख पाए। आप बराबर देखेंगे कि अभिमानी से अधिक गर्म कोई नहीं होता। वो जब देखो तब गर्म ही बना रहता है, पर किस वजह से रहता है? अभिमान की वजह से है? और मुझे लगता है कि जो अभिमान से जुड़ा है वो हमेशा गर्म रहेगा, और जो भगवान से जुड़ा है वो हमेशा शीतल रहेगा। और लक्ष्मण जी अभिमान से नहीं, भगवान से भरे हुए हैं, इसलिए हमेशा शीतल। किसी ने कह दिया, देवताओं ने कह, गलत है, ठीक है, हम तो राम जी के सेवक हैं, राम जी के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा बोलो, बोलने लगे, उन्होंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो गए। आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं। जैसे आप ऐसे समझे कि घर में पंखा भी लगा होता है, सीलिंग फैन, और बल्ब भी लगा होता है, और स्विच दोनों का आपके हाथ में है। लेकिन एक अंतर है, बल्ब का स्विच ऑन करो तुरंत जल जाता है, और स्विच ऑफ करो तुरंत बुझ जाता है। पर नहीं है, 10-20 चक्कर लगाने के बाद बंद होता है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि लक्ष्मण जी तो बल्ब की तरह हैं, उनका स्विच भगवान के हाथ में है। आपने जलाया, जल गए, आपने बुझाया, बुझ गए। और हम लोगों का भी स्विच भगवान के ही हाथ में है, लेकिन हम लोग बल्ब की तरह नहीं कि जलाया जल गए और बुझाया, हम लोग पंखे की तरह बिना चक्कर में पड़े मान ही नहीं सकते जब तक 10-20-25 चक्कर नहीं लगा ले। बल्ब बुझ जाता है, पंखे को रुकना पड़ता है, रुकना ही नहीं चाहते। अच्छा, कुछ पंखे रुकना नहीं चाहते, कुछ पंखे ऐसे गड़बड़ तो वो चलना नहीं चाहते। रेलगाड़ी में सफर करते समय हमने देखा, एक आदमी कह रहा था, सामान्य स्लीपर क्लास था, तो बगल वाले से कह, भैया जरा कंघा देना, कंघा। तो उसके सिर पर तो बाल थे नहीं, तो हमने पूछा ये कंघा काहे को मांग रहा है? तो हमने कहा भाई कंधे की तुम्हें क्या जरूरत? बोले हमें नहीं। हम फिर बोले पंखा नहीं चल रहा है, तो कंघे से उस पर टक्कर मारता था तब वो। तो कुछ ऐसे होते हैं कि भगवान के हाथ में उनका स्विच होता है, तो भी वो बिना टक्कर मारे चलते नहीं हैं, और बिना चक्कर मारे रुकते नहीं हैं। पर लक्ष्मण जी ऐसे नहीं। अच्छा, और एक बात, लक्ष्मण जी को कभी बुरा नहीं लगता। अच्छा, औरों का आपको बुरा न लगे, पर जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसकी आप सेवा करते हैं, वो अगर ऐसी बात कहे तब तो बुरा जरूर लगता है। कई बार लोग कहते हैं, और कोई कहता रहता तो हमें कोई बात नहीं, पर आपने कहा। बहुत लोग रो रो कर कहते हमें बड़ा बुरा लगा, आपने कहा, आपने। और कोई कहता रहता कोई बात नहीं, हमने पूरी जिंदगी आपको दिया और आपने कहा। ऐसा प्राय होता है, हमारा तो दिल ही टूट गया, आपने कहा। पर लक्ष्मण जी ऐसा भी कभी नहीं कहते। अरे औरों की बात तो जाने दो, स्वयं राम जी ने कह दिया। राम जी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? राम लक्ष्मण संग है। और जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, ऐसा अद्भुत त्याग दूसरे का नहीं है। ऐसे श्री लक्ष्मण जो सेवा में समर्पित हैं, 14 वर्ष से घर परिवार छोड़कर दिन रात जागकर राम जी की सेवा करते हैं। और उन्हीं राम जी को जब हनुमान जी मिले तो राम जी क्या कहते हैं? सुनो कपि जी मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बोलो भगवान क्या बोले हनुमान जी से? हनुमान जी आप चिंता मत करो, आप तो हमें लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। लक्ष्मण जी की जगह दूसरा कोई होता तो ये सोचता कि इन्हें मिले अभी 2 घंटे नहीं हुए और हम 14 वर्ष से लगे
लगे हैं सेवा में, ये दुगने प्रिय हो गए। दूसरा कोई होता तो यही कहता कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं, हो गई सेवा। आप कह रहे हैं आप ये दुगने प्रिय, मतलब हम तो प्रिय है ही नहीं, फिर सब हमसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। बोलो जिसे कोई बात सुनकर बुरा लगे ही नहीं, उनसे अधिक शीतल कौन होगा? जिसे किसी की बात का बुरा न लगे, और कहें तो कहें, भगवान भी कहें तो बुरा न लगे। तुलसीदास जी कहते हैं शीतल शीतल, लक्ष्मण जी शीतल है, बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, कभी कुछ नहीं। कोई अपमान करे, कोई बुरा कहे, कोई खोटा कहे, कोई नासमझ कहे, कभी लक्ष्मण जी को क्रोध। राम जी भी कहे हनुमान जी से कि लक्ष्मण क्या है, तुम लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो मुझे। अच्छा एक बात और बताऊं, राम जी गए हिरण के पीछे, आज्ञा देकर गए, मेरे वचन का पालन करना, आज्ञा का पालन करना। क्या करें महाराज, सीता केरी करे हो रखवारी, सीता केरी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, ओ सीता की। भगवान ने कहा हमारी यही आज्ञा है लक्ष्मण, सीता जी की रखवाली करना, यही रहना, रक्षा करना, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि का विवेक बल का समय के अनुसार उपयोग करके सीता जी की रक्षा करना, यही रहना, मेरी आज्ञा है। राम जी कह गए यहां से हिलना नहीं, और मायावी मारीच ने मरते मरते लक्ष्मण जी का नाम लिया, तो सीता जी बोली अब यहां ठहरो नहीं, तुरंत जाओ, जाओ वेग संकट अति भ्राता, भाई पर संकट है, तुरंत जाओ। अब बोलो है कठिनाई की नहीं? राम जी कहते यहां से आना नहीं, और सीता जी कहती यहां रुको नहीं, नहीं तुरंत जाओ। लक्ष्मण जी थोड़ा असमंजस की स्थिति में, तो जानकी माता ने डांट कर कहा अभी जाओ, इसी समय जाओ। गए, और जब वहां गए तो राम जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, जनक सुता परिहरेउ अकेली आयउ तात वचन मम पेली। कितना बड़ा आघात लगना चाहिए था लक्ष्मण जी के हृदय को। दूसरा कोई होता तो यही कहते कि बड़ी मुसीबत है, वहां रहो तो वो नहीं रहने देती, जाओ, और यहां आओ तो ये कहते कि हमारा वचन तोड़ के आ गए, अब हम क्या करें बताओ। और जबकि योजना तो दोनों की मिली जुली है, श्री सीताराम जी की योजना बनी हुई है, पर परेशान कौन हो रहे हैं, लक्ष्मण जी। लेकिन आप आश्चर्य करो, न तो उन्होंने सीता जी से कुछ कहा, न राम जी से कुछ कहा, यह भी नहीं कहा कि नहीं आता तो माता की आज्ञा का पालन कैसे होता, और अगर आ गया तो आपकी आज्ञा टूट रही है तो मैं क्या करूं, अच्छा मेरी गलती क्या है सो बताओ। पर लक्ष्मण जी यह भी नहीं कहते कि मेरी गलती क्या है। तो जो यह भी ना कहे कि मेरी गलती क्या है, उनसे अधिक शीतल कौन होगा? शीतल सुभग भगत सुखदाता। मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड उठा